चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने देखा त्रुटियाँ, किस किस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, क्या क्या होता है त्रुटियों में। अब आज हम देखेंगे त्रुटियों के क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहला है कांच का अपवर्तनांक 1.52 यानी 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 व 1.46 मापा गया है तो निम्न की गणना कीजिए। अब में क्या है, एक कांच था, उसका अपवर्तनांक मापा बार बार, तो वो अपने पास आया 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 व 1.46 आया। तो हमें क्या है, निम्न गणनाएं करनी है। पहला है औसत या वास्तविक मान ज्ञात करना है, दूसरा है परम त्रुटि निकालनी है, तीसरा है सापेक्ष त्रुटि निकालनी है और चौथा है प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो देखते हैं पहला है औसत या वास्तविक मान। तो औसत या वास्तविक मान क्या होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। वही औसत या वास्तविक होता है। तो एन एम बराबर N1, N2, N3, N4, N5 अपॉन 5, मतलब सबको जोड़ा और जितनी थी उन सबका भाग दे दिया। तो वो थी, अपवर्तनांक का मान था अपने पास 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46 और टोटल हमने क्या है 5 बार मापा था तो 5 का भाग दे दिया। जब इनको जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 7.50 बटा 5, तो ये अपने पास मान आ गया 1.5। जो एन एम यानी वास्तविक या औसत माप जो आया अपने पास, औसत या वास्तविक मान, वो है 1.50। ये अपना आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड अपने को निकालना था सापेक्ष परम त्रुटि। सेकंड अपने को निकालना था परम त्रुटि। अब देखते हैं परम त्रुटि, N1 के सापेक्ष परम त्रुटि। क्योंकि हमने 5 मान निकाले हैं तो हम औसत मान के साथ जो परम N1 संख्या थी उसके सापेक्ष परम त्रुटि निकालेंगे। तो वो है डेल्टा N1 बराबर NM माइनस N1, मतलब 1.50 जो अपने पास वास्तविक मान आया उसमें से जो अपने पास N1 का मान था उसको घटा देंगे तो अपने को परम त्रुटि N1 के सापेक्ष प्राप्त हो जाएगी, जो है 0.02। ऐसे ही हम N2 के सापेक्ष परम त्रुटि निकालेंगे। डेल्टा N2 वो होगी NM, यानी जो अपने वास्तविक मान था उसमें से N2 को घटा देंगे, यानी 1.50 में से 1.48 को घटा देने पर अपने पास आया 0.02। ये N2 के सापेक्ष परम त्रुटि हो जाएगी। ऐसे ही N3 के लिए निकालेंगे तो N3 के सापेक्ष परम त्रुटि आएगी डेल्टा N3 जो होगी NM माइनस N3, जो हुई 1.50 में से 1.50 घटा देंगे तो अपने पास 0, यानी N3 के सापेक्ष परम त्रुटि 0 है। नेक्स्ट N4 के सापेक्ष परम त्रुटि यानी डेल्टा N4 जो होगी डेल्टा M माइनस N4, तो 1.50 में से 1.54 घटा देंगे तो अपने पास N4 के सापेक्ष परम त्रुटि आई 0.04 माइनस 0.04। N5 के सापेक्ष परम त्रुटि तो डेल्टा N5 जो होगी वो होगी NM माइनस N5, तो 1.50 में से 1.46 घटा देंगे तो अपने पास N5 के सापेक्ष परम त्रुटि आई 0.04। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को निकालना था सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, सापेक्ष त्रुटि होती है माध्य परम त्रुटि बटा वास्तविक त्रुटि। तो हम क्या करेंगे, जो अपने ऊपर परम त्रुटियाँ निकाली उन सब परम त्रुटियों का माध्य निकाल लेंगे और माध्य में वास्तविक त्रुटि का भाग दे देंगे। तो देखते हैं, माध्य परम त्रुटि बराबर डेल्टा N1 का मोड
डेल्टा N2 का मोड, डेल्टा N3 का मोड, डेल्टा N4 का मोड और जो डेल्टा N5 है उसका मोड। तो माध्य परम त्रुटि बराबर -0.02 का मोड प्लस 0.02 का मोड प्लस 0 का मोड प्लस -0.04 का मोड प्लस 0.04 का मोड अपॉन 5, मतलब इसमें 5 का भाग दे देंगे क्योंकि ये 5 त्रुटियाँ थी अपने पास। तो इन सब का मोड का योग जब करेंगे तो वो अपने पास आएगा 0.012। ठीक है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो अपने पास वैल्यू आई 12/500, मतलब जीरो हटाने के जैसे अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ गई। तो जैसे हम इन सब का योग करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी, माना वो वैल्यू आएगी 0.12, नीचे 5। तो जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लग जाएगी। तो अपने पास वैल्यू आई 12/500, मतलब 12/500। जब 12 में 500 का भाग दिया जाता है तो अपने पास आता है 0.024। तो सापेक्ष त्रुटि कितनी हो गई? सापेक्ष त्रुटि अब इसमें हम क्या है 1.50 का भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है माध्य परम त्रुटि बटा वास्तविक त्रुटि, मतलब जो वास्तविक त्रुटि थी उसका भाग इसमें देंगे। हमने वास्तविक त्रुटि पहले निकाली जो आई 1.50। सापेक्ष त्रुटि अपने पास यहाँ से 0.024 आई। तो हम क्या है पॉइंट के 2 बार तक की संख्या ही यूज करते हैं, तीसरी को छोड़ देते हैं। तो अपने पास वैल्यू है 0.01। ये अपनी सापेक्ष त्रुटि हो गई। लास्ट है अपने पास प्रतिशत त्रुटि, जो होती है सापेक्ष त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। सापेक्ष त्रुटि अभी अपन ने निकाली जो आई थी 0.01, उसको 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 1%। आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने पर इसके पाठ्यांक क्रमशः 2.635, 2.565, 2.425, 2.715 व 2.805 मापे गए हैं। तो निम्न ज्ञात करो। अपने पास क्या था, एक सरल लोलक था, उसका आवर्तकाल हमने ज्ञात किया और उसके बाद वाले पाठ्यांक लिए गए। तो हमें जो पाठ्यांक प्राप्त हुए वो निम्न थे: 2.635, 2.565, 2.425, 2.715 व 2.805। ये उसके पाठ्यांक थे। तो हमें क्या है निम्न चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला है अपने पास वास्तविक मान ज्ञात करना है, दूसरा है अपने पास माध्य परम त्रुटि ज्ञात करनी है, दूसरा है परम त्रुटि ज्ञात करनी है, तीसरा है अपने पास माध्य परम त्रुटि ज्ञात करनी है, चौथा है अपने पास सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है और पांचवा अपने पास की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहला है वास्तविक मान। तो वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपने पास मान है उन सबका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उतने का भाग दे देते हैं। तो अपने पास वास्तविक मान आ जाता है। तो देखते हैं, जो NM है यानी इनका माध्य निकलेगा वो है N1 + N2 + N3 + N4 + N5 बटा N, जितनी संख्या थी मतलब 5, 1 2 3 4 5 संख्या थी तो 5 का भाग दे देंगे। तो अपने पास NM आया यानी वास्तविक मान आएगा। जो हम निकालते हैं वास्तविक मान, तो हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या तक ही यूज़ करते हैं। 2 के बाद जितनी भी हो उसे लगभग हम छोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद ही केवल 2 संख्याओं का ही यूज़ देते हैं। तो देखते हैं, दो यहाँ से 2.635 में से 5 को छोड़ देंगे 2.63, तो 2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71 + 2.80। अब चूंकि 5 संख्या थी तो 5 का भाग जब हम जोड़ते हैं इनको तो अपने पास आता है 2 4 6 8 और 10। आगे वाली पॉइंट के पहले वाली संख्याओं का योग अपने पास आया 10 और जो पीछे वाली है उनका अपने पास आया 3.12। तो 13.12 अपने पास इनका योग है, इसमें हम 5 का भाग देंगे तो अपने पास संख्या आएगी 2.624। यह अपने पास आंसर आया 2.62। 13.12 में जब भाग देंगे तो 6.2 जी 2.624 और अपना आंसर है 2.62 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास परम त्रुटि। परम त्रुटि देखते हैं। परम त्रुटि N1 के सापेक्ष देखेंगे पहले। तो जो परम त्रुटि निकालते हैं वो निकालते हैं डेल्टा N1 जो होती है NM जो वास्तविक मान होता है उसमें से जिसके सापेक्ष निकालनी होती है उसको घटा देते हैं। तो डेल्टा NM जो है N1 है अपने पास जो आया वो है डेल्टा N1 जो होगा NM में से N1 को घटा देंगे, मतलब 2.62 जो अपने पास यहाँ ऊपर आया वो उसमें से N1 यानी जो N1 का मान था 2.63 उसको घटा देंगे तो अपने पास आया -0.01। तो N1 के सापेक्ष परम त्रुटि कितनी हुई 0.01। ऐसे N2 के सापेक्ष परम त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा N2 होगा NM - N2, जो वास्तविक मान था उसमें से N2 घटा देंगे, मतलब डेल्टा N2 जो हुआ वो है 2.62 - 2.56 जो N2 का मान है। N2 का मान
एन एम के मान में से घटाएंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.06। ये अपने पास N2 के सापेक्ष परम त्रुटि होगी। ऐसे हम निकालेंगे N3 के सापेक्ष परम त्रुटि, तो N3 के सापेक्ष परम त्रुटि होगी डेल्टा N3 जो होगी N यानी वास्तविक मान में से N2 यानी N3 सॉरी डेल्टा N3 जो होगा वो होगा NM जो वास्तविक मान था अपने पास उसमें से जो N3 है उसको घटा देंगे तो अपने पास डेल्टा N3 आ जाएगी। तो डेल्टा N3 बराबर N वास्तविक मान था 2.62 और N3 जो था अपने पास वो है 2.42। तो अपने पास N3 के सापेक्ष परम त्रुटि आई 0.20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है N4 के सापेक्ष परम त्रुटि। सेम वही डेल्टा N4 जो होगा वो होगा वास्तविक मान माइनस N4। तो जो वास्तविक मान था वो तो अपने पास आया 2.62 माइनस जो N4 की वैल्यू थी वो थी 2.71। तो अपने पास N4 के सापेक्ष परम त्रुटि आई माइनस 0.09। ऐसे N5 के सापेक्ष परम त्रुटि निकालेंगे तो अपने पास डेल्टा N5 आई वास्तविक मान यानी NM माइनस N5। तो डेल्टा N5 अपने पास आया 2.62 वास्तविक मान जो था उसमें से N5 2.80 घटाया तो अपने पास माइनस 0.18 परम त्रुटि आ गई। किसकी परम त्रुटि आई? N5 के सापेक्ष परम त्रुटि आई। नेक्स्ट अपने पास माध्य परम त्रुटि, मतलब जो परम त्रुटि हमने निकाली उन सबका माध्य। तो डेल्टा N बार, इसको बार पढ़ते हैं। डेल्टा N बार होगा मोड ऑफ डेल्टा N1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा N2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा N3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा N4 प्लस मोड ऑफ डेल्टा N5 बटा 1 2 3 4 5, मतलब 5 का भाग दे देंगे। तो डेल्टा N बार जो होगा अपने पास वो है माइनस 0.01 का मोड प्लस 0.06 का मोड प्लस 0.20 का मोड प्लस 0.09 का मोड प्लस माइनस 0.18 का मोड बटा 5। तो डेल्टा N बार अपने पास आया 0.54 बटा 5, यानी इन सबका जो मोड निकालने के बाद जो योग होगा वो होगा 0.54 और बटा 5 था तो बटा 5। तो अपने पास डेल्टा N बार आया 0.108। ये अपने माध्य परम त्रुटि हो जाएगी। अब देखते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि अपने पास होती है माध्य परम त्रुटि जो होती है उसमें अगर वास्तविक त्रुटि का भाग दे दिया जाए तो अपने पास सापेक्ष त्रुटि आती है। तो माध्य परम त्रुटि तो थी अपने पास 0.108 और जो वास्तविक त्रुटि थी वो थी अपने पास 2.62। तो यह है अपने पास 0.108 बटा 2.62, तो यह आया लगभग 0.041। ये अपने पास सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? अगर जो सापेक्ष त्रुटि अपने पास आई उसको 100 से गुणा कर दे तो अपने पास प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो 0.04 तो अपने पास सापेक्ष त्रुटि आई, तो सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ये आ गई 4% आंसर। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।